बिलावल साहब जो डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं और करारदाद सीईसी से पास हो गई, तो अगर मुफ्ती साहब की बात को सामने रखें तो वो बात भी क्या तजुर्बाती तौर पर हो रही है? चूंकि जरदारी साहब की तरफ से तो ऐसी कोई डिमांड इलेक्शन कमीशन को नहीं आ रही, ना उनका कोई बयान आ रहा है, ना वो बिलावल साहब की तरह मीडिया से बात करते हुए इस बात पर जोर दे रहे हैं। तो फिर इसका मतलब इलेक्शन कमीशन के पास तो फ्री हैंड है कि वो जब चाहें जितनी लंबी डेट दे दें, अपनी मर्जी के मुताबिक शेड्यूल दे दें। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जरदारी साहब का और बिलावल साहब का अंदरूनी मामला है कि वो आपस में एक क्या स्टेटमेंट देता है या दूसरा क्या स्टेटमेंट देता है, या एक की तरफ से डिनाइल आता है, दूसरी तरफ से कुछ और बात आती है। मैं इस पे तबसरा नहीं कर सकता। ये उनका अंदरूनी इंटरनल मामला है, पार्टी के अंदर के मामलात हैं, बाप बेटे के मामलात भी हैं और शरीक चेयरमैन और चेयरमैन के मामलात भी हैं। ये तो उनकी हद तक होगी बात। जहां तक आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास फिर एक वसी चॉइस है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन करवा सके। मैं पहले भी आपके चैनल पे और बाकी मुख्तलिफ चैनल्स पे इस बात की वजाहत कर चुका हूँ, पूरी सराहत के साथ बयान कर चुका हूँ कि जब नया डेटा आता है, नई मरदमशुमारी होती है, सेंसिस होता है, तो फिर कानून ये कहता है कि उस सेंसिस के मुताबिक, उस नए डेटे के मुताबिक, उस मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शंस होंगे। अब जो सेक्शन 17(2) है इलेक्शन एक्ट की, वो बड़ी वजाहत के साथ इसे बयान करती है कि जब सेंसिस हो जाए तो नेक्स्ट इलेक्शन उन सेंसिस की रोशनी में होंगे। इसी तरह आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी इसी तरह की बात करता है, इसी से मिलती जुलती, और उसी की रोशनी में जाहिर है ये कानून साजी हुई, विच इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, रादर इट इज consistent and also passed in consonance with the constitution। ठीक है, उसकी रोशनी में in accordance with the constitution ये कानून बनाया गया जो 2017 का एक्ट है। बाकी जो 90 दिन की बात है वो आर्टिकल 48(5) में बयान की गई। उसमें कहा गया कि जब असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए तो फिर सदर साहब विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो 90 दिन के अंदर की डेट देंगे इलेक्शंस के लिए। अब इसमें 90 दिन, मेरे ख्याल में 2 माह तो इस आने वाले 10 अक्टूबर को या 9 अक्टूबर को 2 माह तो कंप्लीट हो जाएंगे, 60 दिन तो मुकम्मल हो जाएंगे। 90 दिन की बात तो मुझे नजर नहीं आती और ना ही पॉसिबल है, चूंकि दूसरी तरफ आर्टिकल 51 को 17(2) जो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन है उसके साथ मिला के पढ़ा जाएगा। जब मिला के पढ़ा जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद है इस बात का कि नई सेंसिस के मुताबिक, चूंकि डिजिटल सेंसिस हुआ है, उसके मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। डिलिमिटेशंस का मरहला होगा, फिर उसके बाद इंतखाबी फहरिस्तें बनती हैं, फिर डिलिमिटेशंस पे भी एतराजात आते हैं, लोग कोर्ट्स में चले जाते हैं। सही, तो वो तो सारा जो शेड्यूल है 30 नवंबर तक का वो तो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, लेकिन क्या कोई बाइंडिंग ऐसी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान करे? क्योंकि सियासी जमातों को तो मौक़िफ़ ही है ना, गैर यकीनी तो सिर्फ है ही है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हो रहा। ऐलान एक बार हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं, 120 दिन में हो रहे हैं या 145 दिन में हो रहे हैं, वो एक गैर यकीनी खत्म हो जाएगी। वो ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा? बिल्कुल जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए कि कितने अरसे के अंदर हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं, उन्हें इलेक्शन की डेट दे देनी चाहिए, ताकि ये जो अनसर्टेनिटी की कैफियत है, बेयकीनी और इज़्तिराब की कैफियत है, ये ख़त्म हो, और कौम भी यकसू हो, और फिर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी यकसू हो के अपनी पार्टीज के ज़ाहिर है उन्होंने टिकट्स देने होते हैं, कैंपेन करनी होती है, ये सारे मामलात वो ऐसे तरीके से चला सकें। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।